बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। तत्वाद सूत्र ग्रंथ की जय जय। द्वितीय अध्याय के हमारे 29 सूत्र हो चुके हैं। हैंड रेज कर देंगे 10-10 करके। 3 लोग इसे जल्दी से बोलेंगे, टाइम वेस्ट न करते हुए। आज का सब्जेक्ट थोड़ा कठिन नहीं, सरल ही है, हमारा ही है। ज्यादा है सब्जेक्ट, ज्यादा है, कठिन नहीं है, बहुत सरल और बहुत अच्छी बात आ जाएंगी इसमें कि आप लोग का शरीर ग्रहण की क्रियाएं कैसी होती है। थोड़ा सा हम डिटेल में भी हम ले लेंगे। चलिए हम लेते हैं दीप्ति जैन। दीप्ति जी आप बोलोगे। हमारे राकेश भाई भी तैयार है, यानी अलका जी गंगवाल भी तैयार है। चलिए राकेश भाई जी आप ही से शुरू करते हैं। 10 सूत्र प्रथम आप बोलेंगे राकेश भाई जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 10 सूत्र बोलना है आपको द्वितीय अध्याय के। औपशमिक छायकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व महोदय पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति भेदा यथाक्रमम् सम्यक् तो चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग विद्यानि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक् तो चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेश्या चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा जीव भव्या भवत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विदोष चतुर्वेद संसारिणो मुक्ताश्च। बहुत सुंदर। आगे चलिए 10 बोलेंगे हमारे अलका जी गंगवाल। अलका जी गंगवाल आगे के बोलेंगे। समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्तावराः पृथ्व्यप् तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयशस्त्राः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्यपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदार्थाः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पतयनामेकं कृमे पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामैकैकवृद्धानि सद्निन्यः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगाः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणाः प्राक चतुर्भ्य एक समया विग्रह। बहुत सुंदर, आपने पूरे ही पढ़ दिए। चलिए आगे हम चलते हैं हमारे द्वितीय अध्याय की ओर। तत्वाद सूत्र द्वितीय अध्याय और इसके 29 सूत्र हमारे हो गए, जिसमें हमने पहले 5 भाव और उसके 53 भेदों की चर्चा की। फिर जीव की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें हमने उपयोग लक्षणम भी देखे, इंद्रियों को भी देखा। अब हमने विग्रह गति का वर्णन देखा। विग्रह गति में हमने किस प्रकार से 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़ा ये सारी चीजें हमने उसमें देखी। विग्रह गति अविग्रह भी देखा। और आज अब हम जो देख रहे हैं, जो विग्रह गति में अनाहरक आहरक अवस्था की बात जो आज हम देखने वाले हैं। तो आगे हम चलते हैं 30 नंबर श्लोक। देखिए सारी चीजें आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। आप लोग जो भी लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं उसको आप लोग रोज एक बार रिपीट कर लेते जाइए। कल हमने जो देखा था, विग्रह गति में जीव कर्म योग के द्वारा नवीन कर्मों को ग्रहण करता है,
मृत्यु स्थान से जन्म लेने के स्थान तक वह जो जाता है, उस गति को समय जो रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, वह विग्रह गति का समय होता है। सभी लोग अपने आप को म्यूट करेंगे, आवाज हो रही है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। हमने फिर वो कैसे जाता है, अनुश्रेणी गति, तो आकाश में वो श्रेणीबद्ध जाता है, इसमें हमारी कुछ नहीं चलती। आकाश प्रदेशों के माध्यम से जो पंक्तियां श्रेणीबद्ध यानी पंक्तियां, वो सीधा भी जाता है और वो जाएगा तो सीधा ही जाएगा। और कैसे जाएगा, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार वो गमन करेगा। जीव जब भी एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको प्रवेश करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो मुक्त जीव सिर्फ सीधा जाता है, रुजु गति है। और संसारी जीव चारों प्रकार की गति में वो उस हिसाब से जाता है, जैसे उसमें आकाश प्रदेशों की गति है उस हिसाब से वो जाता है। उसके बाद जीव का अधिकार है पुद्गल को ग्रहण क्यों किया, जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध हमने बताया था। उसके बाद हमने अगले सूत्र में संसारिणी शब्द को भी देखा था कि विग्रह गति च संसारिणा प्राक चतुर्भा, संसारी जीव की गति, संसारी जीव के चौथे समय से पहले विग्रह गति मोड़े वाली होती है, बिना मोड़े वाली गति भी दोनों भी संसारी जीव की होती है। और मुक्त जीव की सिर्फ एक होती है जो कि रुजु गति होती है, सीधे ही जाते हैं। हमने थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से भी इसको देखा था कि ये प्रथम मोड़ा, इसका समय द्वितीय मोड़ा, और इसका समय दूसरा मोड़ा, तीसरा समय, ये हमने सारी चीजें इसमें देखी थी। इसके बाद आहार की चर्चा हमारी रह गई थी, हमने उसे छोड़ दिया था। जो चर्चा आज हमें करना है 30 नंबर सूत्र के माध्यम से आज हम इसको करेंगे। 30 नंबर सूत्र के माध्यम से हम इसकी चर्चा आज करेंगे। कल हमने जो देखा था एक समय विग्रह समय आदि भी देखा था, इसकी सारणी अभी हम देख लेंगे। अभी हम पहले चलते 30 नंबर श्लोक की ओर। 30 नंबर श्लोक को पढ़ लेंगे। एकम दौ तीनवा नहार का, एकम दौ तीन वहा नहार कहा। विग्रह गति में जीव एक, दो व तीन, एकम यानी एक, दो यानी दो, तीन यानी तीन। नहार का संधि विग्रह यहाँ पर हो जाएगा, तीन उसका अनाहार का, अनाहारक रहता है। इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, एक आहारक और दूसरा अनाहारक, दो चीज इसमें है। अनाहार का यहाँ पर दिया है, सूत्र वही कहलाते हैं जिसमें कम से कम वर्ड का नाम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा चीजें कही जाए, उसी का नाम सूत्र होता है। तो अनाहार का में आहारक शब्द भी छुपा हुआ है। तो विग्रह गति में जीव एक समय से दो समय अथवा तीन समय तक अनाहारक रहता है। लेकिन हमने कल आपको बताया था कि 4 समय में तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति स्थान उसका निश्चित होके वो शरीर धारण कर लेता है, तो चौथे समय में वो आहारक बन जाता है। 3 समय तक भले ही वो अनाहारक है। तो इसकी सारणी के हिसाब से हम इसको चलेंगे। हमने आपको रुजु गति और उसके साथ भी और भी गति को बताया था। आहार का समझेंगे हम। औदारिक 3 शरीर तथा 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। हमने अनार का शब्द के साथ आपको आहार शब्द बताया, तो आहार किसे कहते हैं आप लोग लिख लेंगे। औदारिक कादि 3 शरीर, देखो शरीर 5, कौन से शरीर होते हैं 5? औदारिक, वैकर्यक, आहारक, तेजस, कारमान। तेजस और कारमान तो विग्रह गति में, जब भी जीव विग्रह गति में है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो वो शरीर तो उसके साथ चल रहे हैं। कारमान शरीर है, कारमान वर्गना को ग्रहण कर रहा है। लेकिन औदारिक, वैकर्यक, आहारक ये 3 शरीर कब है? औदारिक, वैकर्यक, आहारक 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। आहार किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। जब वो अपने स्थान में उत्पत्ति शरीर धारण करता है, तब ये तीनों भी शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य जो पुद्गलों का ग्रहण करता है उसे आहार कहते हैं। हाँ, अविग्रह गति जो थी और विग्रह गति हमने देखे थे, रुजु गति, इशु गति।
जिसमें सीधा इंसान जाता है, रुजु गति यानी सरलता, सीधा सीधा चला जाता है, जो मुक्त जीव होता है। और संसारी जीव के दोनों होते हैं, मुक्त रुजु गति भी होती, सरल भी जाता है, और टेढ़ा मेढ़ा यानी मोड़ा लेके भी जाता है, जिसमें हमने 3 उदाहरण से समझाया था, पानी मुक्ता, लांगलिका, गौमूत्रिका। ये 3 मोड़े लेके वो जाता है और चौथे मोड़े में उसकी उत्पत्ति हो जाती है। सीधी बिना मोड़ की एक समय लेता है, वो अनारक नहीं होता। जो सीधा जाएगा कितनी भी दूरी हो, तो धनुष बाण के तरह इशु गति, इशु यानी धनुष बाण, पुद्गल बिना मोड़े के गति कर रहा है, उसमें एक समय लग रहा है, वो सीधा धनुष बाण के जैसा सीधा जाता है, वो उसकी वहां अवस्था अनारक नहीं होती। वो जैसे ही एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर की पुद्गल वर्गणाएं वो ग्रहण कर लेता है, वहां पर वो आहारक रहता है, सीधी इसमें, है ना। अब आगे हम चलते हैं, पानी मुक्ता, इसका एक मोड़ा रहता है, समय 2 होता है, और अनारक काल 1 समय का होता है। इसका अनारक तो है, पर इसका समय है मात्र 1 समय, ये यहाँ पर अनारक रहेगा, दूसरे में समय में वो धारण कर सकता है जब भी उत्पत्ति स्थान होगा। लांगलिका का मोड़ा 2 मोड़ा होता है, 3 समय होते हैं, और इसके समय भी 2 होते हैं। 2 मोड़े में यदि कोई जीव उत्पत्ति स्थान में जा रहा है तो उसका समय 2 रहेगा, और वहां पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर लेगा, वो आहारक बन जाएगा। अनारक काल इसका 2 समय रहेगा। उसके बाद हमने गौमूत्रिका, जो गौमूत्र रहता है, जैसे गौमूत्र छोड़ती है गाय तो उसके 3 मोड़े बनते रहते, निरंतर मोड़े, तो 3 मोड़ा इसका समय हमने 4 समय देखा था, 3 मोड़ा लेगा, 4 समय लगेगा, और वो उत्पत्ति स्थान में जाएगा। लेकिन 3 मोड़ा का जो अनारक काल रहेगा वो 3 समय, और जो चौथा समय जो रहता है वो आहारक बन जाता है। आहारक यानी ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है? पुद्गल वर्गणाओं को। कौन सी पुद्गल वर्गना? औदारिक, वैकरियक और आहारक। तेजस कारमान उसके पास पहले से है। इन 3 शरीर की पौद्गलिक वर्गणाओं को वो ग्रहण करता है, तो वो जो काल होता है, वो जो काल 3 मोड़ा है, तो वो 3 समय का है, और वो चौथे समय में धारण कर लेगा किसी न किसी शरीर को। ये अनारक काल 3 समय का। तो चौथा जो काल आएगा उसका, क्योंकि यहाँ 4 समय दिया है, तो वो आहार वर्गणा ग्रहण करने का रहेगा, और वो किसी न किसी शरीर में उत्पत्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसका समय हमने एक समय विग्रह कल देखे थे, ये अभी हमने भी समझा दिए सारणी के हिसाब से। अब विग्रह गति में अनारक अवस्था का काल हम समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमने उसी में समझा दिया आपको। विग्रह गति में जीव एक समय में 2 समय अथवा 3 समय तक अनारक रहता है, चौथे समय में वो आहारक बन ही जाता है। विग्रह गति में जीव 1 अथवा 3 समय तक अनारक रहेगा, और ये ध्यान रख लीजिए चौथे समय में वो आहारक बन जाएगा। और आहारक की परिभाषा हमने आपको अभी लिखवा दी। अनारक यानी शरीर और पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करना अनारक कहलाता है। अनारक किसे कहते हैं? परिभाषा लिख लेंगे सभी लोग। शरीर और पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण नहीं करना अनारक कहलाता है। ये 3 समय रहता है अनारक काल, और चौथे समय में आहार वर्गना ग्रहण करता है। तो आहार को क्या कहते हैं? औदारिक, परिभाषा लिख देंगे आहार की। औदारिक, वैकरियक, आहारक शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणु के ग्रहण को आहार कहते हैं। देखिए इसमें पर्याप्ति शब्द आ रहा है। पर्याप्ति शब्द को भी आज हमें समझना है। जो जीव रुजु गति से जन्म लेते हैं वे अनारक नहीं होते, यानी वो एक शरीर को छोड़ते और दूसरे शरीर को धारण करके आहारक बन जाते हैं। एक समय अनारक, एक मोड़ा वाली पानी मुक्ता विग्रह गति में 2 समय लगते हैं। इसमें एक समय अनारक का रहता है, और दूसरे समय में शरीर आदि ग्रहण कर वो आहारक हो जाता है। ये बात हमने अभी आपको बताई थी यहाँ पर कि वो कैसे बन जाता है। ये देखिए, ये हमने अभी आपको बताई थी कि एक समय में एक मोड़ा वाला पानी मुक्ता, एक मोड़ा लेके भी कोई जन्म होता है, उसको पानी मुक्ता विग्रह गति कहते हैं, जिसमें
2 समय लगते हैं और एक समय अनारक का रहता है और दूसरे समय में वो शरीर आदि ग्रहण कर आहारक हो जाता है। 2 समय में एक समय उसका अनारक का और एक समय जो होता है उसका आहार ग्रहण करने का होता है, पानी मुक्ता। और उसके बाद लांगलिका। लांगलिका में 2 मोड़ा, समय 3, अनारक काल 2 काल। तो जो मोड़ा वाली लांगलिका विग्रह गति है उसमें 3 समय लगते हैं। 3 समय में 2 समय अनारक का रहेगा और जो तीसरा समय रहेगा वो शरीर आदि ग्रहण करने का आहारक का रह जाएगा। ये अपनी चर्चा है, हम जो शरीर ग्रहण करते हैं ना वो बात बता रहे हैं। इसमें 3 प्रकार से पानी मुक्ता, लांगलिका, गौमूत्रिका, 3 प्रकार से 3 मोड़े वाली गति, इसका समय 4 है। लेकिन अनारक जब वो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा औदारिक आदि, तो वो जो समय है वो 3 समय है और चौथे समय में वो आहारक बन ही जाएगा क्योंकि उसको शरीर धारण करना है। तो वो हो गया अनारक और आहारक, 2 काल इसमें चलते रहते हैं। तो 3 समय अनारक में क्या होता है, 3 मोड़ा वाली गौमूत्रिका विग्रह गति में 4 समय लगते हैं। इसमें 3 समय अनारक का और चौथे समय में शरीरादि ग्रहण का होता है। मोड़े के समय में जीव अनारक रहता है, किंतु जब मोड़ा समाप्त करके अपने उत्पत्ति स्थान के लिए सीधा गमन करता है उस समय वो आहारक रहता है। देखो, मोड़ा के समय में वो अनारक और फिर बाद में वो आहारक बन जाता है। इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब एक शब्द इसमें बार बार आ रहा था कि वो 6 पर्याप्ति को ग्रहण करता है। हम 6 पर्याप्ति के बारे में थोड़ा सा आज हम समझ लेंगे। 6 पर्याप्ति के बारे में, जीव जिस समय पूर्व शरीर को छोड़ के उस समय छोड़े हुए शरीर का आहार लेता है, उससे अंतर समय में नवीन शरीर का आहार लेता है। परंतु 2 समय की जो हमने गति देखे, 1 विग्रह वाली, 3 समय की 2 विग्रह वाली और 4 समय की 3 विग्रह वाली, ये अनारक अवस्था जो पाई जाती है और आहारक में जो 6 पर्याप्तियां वो प्राप्त करता है, उस 6 पर्याप्तियों के बारे में हम थोड़ी सी आज आपको चर्चा बताते हैं। पर्याप्ति की चर्चा हम करेंगे। तो पर्याप्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले बात यहाँ आ जाती है कि पर्याप्ति किसे कहते हैं। 6 पर्याप्ति की बात यहाँ पर आ रही है। 6 पर्याप्ति कौन सी है ये भी आपको हम बता दें। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति आप लिख सकते हैं। आगे ये सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अभी पर्याप्ति ग्रहण करने का है, इसलिए हमें थोड़ा आपको बताना जरूरी है। तो पर्याप्ति किसे कहते हैं? जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर। 6 पर्याप्ति के नाम लिख लिया आपने? 6 पर्याप्ति के नाम आप लोगों ने नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 है। इसका बहुत अच्छा द्रव्य संग्रह में एक एक्स्ट्रा इसका द्रव्य संग्रह में एक सूत्र आता है। द्रव्य संग्रह में एक एक्स्ट्रा सूत्र आता है इसका। हाँ, उससे आहार, शरीर, इंद्रिय, पज्जति, आण पाण मा समणो चत्तारि पंच छप्पीय ए इंद्रिय वियलसन्नी सन्नीणम, एक ऐसा सूत्र, एक्स्ट्रा सूत्र द्रव्य संग्रह में बहुत सारे एक्स्ट्रा सूत्र आए हैं, जिसमें इसका भी एक एक्स्ट्रा सूत्र आया है। तो 6 पर्याप्ति कौन सी हो गई? इंद्रिय, शरीर, आहार, शरीर, इंद्रिय, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। इसको जीवों पे भी आप क्रम से लगा सकते हैं। जैसे एकेंद्रीय जीव है तो उसके पास पर्याप्ति कितनी होनी चाहिए? आहार रहेंगी, शरीर रहेंगी, इंद्रिय रहेंगी और श्वासोश्वास रहेंगी एक इंद्रिय में। जब जो विकलत्व है, त्रस जो है 2 इंद्रिय से
असंगी तक, उनमें कौन सी रहेंगी? आहार भी रहेंगी, शरीर भी रहेंगी, इंद्रिय रहेंगी, श्वासोच्छ्वास रहेंगी, और एक बढ़ जाएंगी पर्याप्ति, कौन सी? भाषा, जो असंगी है पंचेंद्रिय तक, 2 से 2, 3, 4 और असंगी पंचेंद्रिय तक एक बढ़ गई, एक पर्याप्ति बढ़ गई। अब संगी पंचेंद्रिय, मन वाले, संगी यानी मन वाले, असंगी यानी बिना मन वाले, तो हम जो है संगी पंचेंद्रिय, एक और हमारी बढ़ गई मन, तो 6 पर्याप्तियां हमारी होती है। तो संसारी प्राणी किसी भी जीव योनि में उत्पन्न हो, जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसे किसी पुष्ट आलंबन की अपेक्षा रहती है। वो आलंबन जो है वो प्राण शक्ति तो है ही, उसके साथ विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति भी होती है। तो पर्याप्ति किसे कहते हैं? जन्म के समय पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर, लिख लीजिए, जन्म के समय पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर जीवन धारण करने में उपयोगी, जीवन धारण करने में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति को, पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। जब हम जीवन धारण करते, सिंपल लैंग्वेज में जीवन धारण करते हैं, और जब हम पौद्गलिक शक्ति जो हमारी रहती है, उस पौद्गलिक शक्ति की जो प्राप्ति होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति यानी प्राप्ति, पर्याप्ति यानी प्राप्ति किसी भी चीज की, तो वो कौन सी चीज? पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति, जो हमारी शरीर की रचना होती है उसकी जो प्राप्ति है वही पर्याप्ति है। हमारे शरीर की जो रचना होती है, जो पर्याप्ति के नाम से अपनी पहचान कराती है। पर्याप्ति का अर्थ है जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति। जीवन हम जब धारण कर रहे हैं, हमारे गुण में हम जब जीवन धारण करते हैं, हमारी जो शरीर की रचना होती है वो पौद्गलिक शक्ति होती है, उसी को धारण करना वो पर्याप्ति है। यह शक्ति जीव उस समय ग्रहण करता है जब वह एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है, तब वो ये चीज प्राप्त करता है। वह अपेक्षित पुद्गल समूह को ग्रहण करता है, उन्हें आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, मन रूप में परिणत कर वैसी पौद्गलिक क्षमता वो अर्जित वहां करता है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है। तो अब हम आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं ये देखेंगे। इस पर्याप्ति के द्वारा जीवन भर आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण, परिणमन और विसर्जन की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? एक शरीर को छोड़कर नवीन शरीर के साधनभूत जिन 9 कर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है, उन वर्गणाओं के परमाणु को ठोस, सॉलिड और तरल यानी लिक्विड रूप में परिवर्तन के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में हम जीव जीवन भर आहार योग्य पुद्गलों के ग्रहण, परिणमन, विसर्जन की जो क्षमता प्राप्त कर लेता है, किसी भी चीज को ग्रहण करना, विसर्जन करना आदि की जो क्षमता प्राप्त कर लेता है वो आहार पर्याप्ति हो गई। दूसरी शरीर परमाणु, पर उसमें 2 चीज आ गई, सॉलिड ठोस भी और लिक्विड यानी तरल भी। तो ठोस में क्या आ गई, ठोस में क्या आ गई और लिक्विड में क्या चीज आ गई वो आगे बताएंगे हम। शरीर परमाणु, अब शरीर पर्याप्ति, जिन परमाणु को ठोस रूप परिवर्तित किया था, ठोस रूप परिवर्तित किया, ठोस क्या चीज है हमारे शरीर में? हड्डियां, हड्डियां जो है वो कैसी? ठोस है। और ब्लड जो है, ब्लड कैसा है? लिक्विड है। तो लिक्विड और ठोस रूप ग्रहण करना है। हड्डियां आदि हमारी ठोस हो गई और लिक्विड जो हो गया वो हमारा ब्लड हो गया। तो जिन परमाणु को ठोस रूप परिवर्तित किया था आहार में, उसने क्या किया था? आहार पर्याप्ति में ठोस रूप परिवर्तित किया था, उसकी हड्डी आदि कठिन अवयव रूप और जिनके तरल रूप परिवर्तन किया था। उसने क्या किया था? आहार शरीर ग्रहण करते समय हड्डी आदि भी ग्रहण किया और तरल वाला ब्लड आदि भी उसने ग्रहण किया था। रुधिर आदि रूप में परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। तीसरा इंद्रिय पर्याप्ति। देखो बहुत
अच्छी चर्चा है ये कि हमारी शरीर की कैसी रचना होती है, बहुत अच्छी चीजें है ये पर्याप्ति। पर्याप्ति यानी क्या, आगे भी बहुत अच्छा आएगा इसका, अभी हमने बता दिए इंद्रिय पर्याप्ति। अब इंद्रिय, आहार हो गया, शरीर हो गया, इंद्रिय। आहार वर्गना के परमाणुओं को, जो आहार वर्गना के परमाणु आप ग्रहण कर रहे थे, वो इंद्रिय आकार रूप परिवर्तित होना, जो हमारी 5 इंद्रिय कान आंख, अब इसमें वो परिवर्तित हो रही है। जो ग्रहण कर रहे हैं पुद्गल परमाणु, हमारे कान बन रहे, आंख बन रही है, हमारी नाक बन रही है, तो ये आकार रूप परिवर्तित करने को इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने के कारण वो जीव की शक्ति जो होती है, वो शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। आपकी अब इंद्रिया बन गई। पहले पुद्गल परमाणु ग्रहण किए, ठोस किए, लिक्विड किए, उससे आपकी जो शरीर का जो रुधिर आदि में परिवर्तित हुआ, अब आपकी इंद्रिया तैयार हो गई। अब भाषा पर्याप्ति, भाषा वर्गना के परमाणु को वचन रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति। पर्याप्ति यानी सब शक्ति है, वो 6 प्रकार की शक्ति है। अब आपको भाषा रूप परिवर्तित करना है। भाषा वर्गना के परमाणु को वचन रूप परिवर्तित, वचन रूप, क्योंकि हमें जो भाषा मिली है, जो वचन मिले हैं, ये पुद्गलों की ही देन है। पुद्गल परमाणु ही उपकार है उनका हमारे ऊपर, पुद्गल परमाणु का, क्योंकि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, पुद्गल परमाणु ग्रहण कर रहे हैं। तो अब उनने हमें भाषा दी, भाषा में हमने वचन रूप परिवर्तित करके उसे ग्रहण कर लिया। तो ये पुद्गल परमाणु का बहुत बड़ा उपकार है हम पे, जिन्होंने हमें भाषा दी, बोलने के लिए वचन दिए। तो उनका जो ग्रहण होता है वो होगा भाषा पर्याप्ति, है ना। कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं, जो कि हमें प्राप्त होता है मात्र संगी पंचेंद्री को मन पर्याप्ति। जो संगी पंचेंद्री को प्राप्ति होती है, मनोवर्गना के परमाणु को हृदय स्थान में अष्टपंखुड़ी की कमलाकार मन रूप परिवर्तित करने को, तथा अष्टपंखुड़ी वाले जो कमल हम बनाते हैं ना, उसे परिवर्तित करने को, तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। विचार, देखिए कितनी अच्छी बात है। मैंने कल बताया था दर्शन और धर्म, दर्शन नहीं, शायद कल नहीं बताया, शाम को ट्रेनिंग में बताया था। 2 चीज, एक दर्शन और दूसरा धर्म। जो दर्शन है, जो दर्शन है वो विचार है हमारे, जो दर्शन है वो विचार है, और एक धर्म है। तो आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं सम्यक दर्शन, वो विचार करने की शक्ति कहाँ से आती है? वो मन के माध्यम से, जो हमारे हृदय में 8 पंखुड़ियों वाला मन तैयार है हमारे हृदय स्थान में, और वो हम संगी पंचेंद्री को प्राप्त है। मन सभी को प्राप्त नहीं है। मन नहीं है तो आप हित अहित नहीं सोच सकते, विचार नहीं कर सकते, और ये सम्यक दर्शन से सम्यक विचार हमारे अंदर आते हैं। इस प्रकार से 6 पर्याप्ति हमने देखी है। इसको 6 पर्याप्ति को प्रत्येक काल, इसका जो काल है वो मात्र अंतर्मूर्त होता है। अंतर्मूर्त काल में ही ये पर्याप्तियां क्रम से हमें प्राप्त होती है, और क्रम से प्राप्त होने का काल भी एक अंतर्मूर्त है। सबका भी काल एक अंतर्मूर्त है, और क्रम से प्राप्त होने का काल भी एक अंतर्मूर्त है। आप लोग दोपहर में इसको आराम से बैठ के आईवीएस हीलिंग सेंटर के पेज पे या तो यूट्यूब पे भी डल जाएगा, उसको देख के उसकी परिभाषाएं और आराम से लिख लीजिए। थोड़ी परिभाषा इसकी लंबी है लेकिन सरल है। 6 पर्याप्तियां, 6 चीज ग्रहण कर रहे हैं हम, और हमारे शरीर की रचना होती चली जा रही है। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की सभी पर्याप्तता पूर्ण हो जाती है। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से पूरी हो जाती है। वो जीव, पर्याप्ति जिसे प्राप्त हो गई वो जीव पर्याप्तक हो गया। जो जीव की पर्याप्ति प्राप्त हो गई वो पर्याप्तक हो गया। अब इसमें क्या होता है, निवृत्ति पर्याप्तक और एक लब्धि पर्याप्तक, 2 भेद आ जाते हैं इसके 2 भेद आ गए। पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जिन जीवों की पर्याप्तियां प्रारंभ हो गई एवं निवम से पूर्ण हो गई, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है
तब तक उन्हें निवृत्त पर्याप्तक जीव कहते हैं। अब जो पर्याप्ति है, जो उसे प्राप्त हो रही है, जिस समय वो प्राप्त कर रहा है, वो निवृत्त पर्याप्तक जीव कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? निवृत्ति पर्याप्तक, जो जीव पर्याप्ति को ग्रहण कर रहा है। दूसरा एक आता है, एक निवृत्त पर्याप्तक और दूसरा लब्धि पर्याप्तक। अब लब्धि पर्याप्तक में क्या हो रहा है? निवृत्त पर्याप्तक में नियम से वो लब्धि प्राप्त करेगा ही। 6 प्रकार की प्राप्तियां जो है पर्याप्ति 6 प्रकार की, वो नियम से निवृत्त में प्राप्त करेगा। लेकिन लब्धि में क्या हो रहा है? लब्धि पर्याप्तक में निवृत्त पर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक, दो भेद पर्याप्तक के। तो लब्धि पर्याप्तक में क्या हो रहा है? अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से युक्त जीव, जिसने पर्याप्तियां प्राप्त तो की है, किंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता और मरण हो जाता है। जो बोलते हैं ना हम लोग कि अवर्षण हो गया, वो पर्याप्ति प्राप्त ही नहीं कर पाया है और उसका मरण हो गया, वो लब्धि पर्याप्तक जीव कहते हैं उसको। जो पर्याप्तियां प्राप्त नहीं करा, एक भी नहीं किया, जिसने एक भी पर्याप्ति 6 में से आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन एक भी प्राप्त नहीं किया, वो लब्धि पर्याप्तक कहलाता है। लब्धि पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक कितने भाव धारण कर, ये थोड़ी कठिन चर्चा आगे हम लेंगे। एक बात आपको और बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस पर्याप्ति को समझ सकते हैं। पर्याप्ति समझाना जरूरी है क्योंकि हम जन्मों का आगे सब्जेक्ट आएगा, जन्मों का, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए। जो हमने 6 पर्याप्ति आपको बताई है, इसको और डिटेल में आगे हम समझेंगे। अभी इतना ही आप ध्यान रखिए, 6 पर्याप्ति और उसकी परिभाषा। और अब इसको एक एग्जाम्पल से और आपको सरल कर देती हूँ कि आहार पर्याप्ति जो सबसे पहले पूर्ण होती है, इस पर्याप्ति के द्वारा जीव जीवन भर आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण, परिणमन, विसर्जन क्षमता को प्राप्त कर लेता है। शरीर पर्याप्ति के द्वारा शरीर के अंगोपांग का निर्माण होता है। उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति स्पर्शन आदि 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म। तो इंद्रिय पर्याप्ति स्पर्शन आदि इंद्रियों के निर्माण का कार्य स्पर्शन इंद्रिया करती है। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों का इंद्रिय पर्याप्ति ये कार्य संपन्न करती है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के द्वारा श्वास वायु के ग्रहण और उत्सर्जन की क्षमता प्राप्त होती है। हम बोलते हैं ना, श्वासों को अंदर लो, श्वासों को छोड़ो। ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के कारण हमें वो शक्ति मिली है, जो हम श्वासों को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो, अभी तक सिर्फ अंदर बाहर करते थे, आज आपको समझने का समय आ गया कि हमें ये कहाँ से प्राप्त हुई और कब प्राप्त होती है और कितने समय में प्राप्त होती है। सबका काल मात्र अंतर्मुहूर्त से भी कम। भाषा पर्याप्ति, भाषा के योग्य पुद्गलों को ग्रहण और उत्सर्जन। कोई भाषा हम लोग यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते हैं। उत्सर्जन और क्या आ गया उसमें? ग्रहण और उत्सर्जन। चीजों को कुछ को ग्रहण करो, जो बुरा है उसको छोड़ो, जो अच्छा है उसको ग्रहण करो। ग्रहण करने की क्षमता, छोड़ने की क्षमता, बहुत बड़ी क्षमता। यदि छोड़ने का नहीं मिलेगा तो सोचिए क्या हो सकता है। आप आहार ले रहे हो, खा रहे, इनकमिंग शुरू है और आउट गोइंग ना हो तो? आउट गोइंग जरूरी है। पॉजिटिविटी को अंदर करो, निगेटिविटी बाहर करो। पॉजिटिव चीजें अंदर धारण करो, निगेटिव को बाहर छोड़ो। जो चीज आप ग्रहण, दो चीज, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप ग्रहण कर रहे हो तो आपको छोड़ना भी जरूरी है। 24 घंटे में जो आहार आपने ग्रहण किया था वो कैसा हो गया? अंदर जाते से मन मूत्र बन गया, उसका विसर्जन तो करना होगा ना। जब तो नई चीज आप ग्रहण करोगे, नहीं तो आप बोलोगे मेरा पेट बद लग रहा, मैं तो खा ही नहीं पा रहा। तो हर चीज को ग्रहण भी करो, उसका विसर्जन उत्सर्जन। तो विसर्जन कैसे होगा, उत्सर्जन कैसे होगा? तो वो बुरी चीजों का उत्सर्जन, ग्रहण अच्छी चीजों का हमें करना है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से? तो ये पर्याप्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। पौद्गलिक शक्ति से जो पर्याप्ति होती है उससे हमें ये चीज प्राप्त होती है। मन पर्याप्ति, हमें मनन करना, चिंतन करने की शक्ति जो सिद्धों में है, वो शक्ति हमें प्राप्त है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज मनश्चिंतितम,
हमने पढ़ा है भक्तांबर में, जो अर्ध चिंतन पूर्ण चिंतन सबको जान लेते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, तो वो शक्ति भी हम में है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, दूसरे के मन की चीजों को जानना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। वो चीजें जो सिद्ध भगवान में है वो हमारे अंदर भी है। हमें मन मिला है, हम चीजों को स्वाध्याय को मनन कर सकते, चिंतन कर सकते। जो चीज हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं उसका आप मनन कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। वो मन पर्याप्ति मनन करने योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने और छोड़ने में जीव का सहयोग करती है। मन पर्याप्ति क्या करती है? वो अच्छी अच्छी चीजों का आपको चिंतन करने में और बुरी चीजों के चिंतन को बाहर छोड़ने में मन पर्याप्ति आपकी हेल्प करती है। आपके साथ हमेशा ये सब पर्याप्तियां रहती है। छयो पर्याप्ति के कार्य को हम एक मकान के माध्यम से समझते हैं। मकान के प्रतीक से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक मकान का उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे मकान निर्माता जो मकान बनाने की योजना क्रियान्वित करता है, या हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई मकान बनाना है, तो इस समय हमें क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, चूना चाहिए, लकड़ियां चाहिए, सारी चीजें चाहिए, काष्ठ चाहिए, सारी सामग्री हम एकत्रित करते हैं। इस तरह सब प्रकार की पौद्गलिक सामग्री के पूरा संचयन का काम जो किया, ये किसने किया? ये आहार पर्याप्ति ने का। जो आहार पर्याप्ति है वो पूरा संचय करती है सभी पर्याप्ति का। ऐसे ही जो मकान बना रहा है उसने सभी चीजों की सामग्री को जो तैयार किया, इकट्ठा किया, मात्रा भी इकट्ठी की है सामग्री, वो आहार पर्याप्ति हो गई। अब क्या हुआ? जो मकान निर्माता था उसने जो सामग्री संग्रहित की थी वो अब क्या कर रहा है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि पत्थर दीवार में काम आएगा, ईटा दीवार में काम आएंगी, लकड़ियां कपबोर्ड फर्नीचर बनाने में काम आएगा, सीमेंट दीवालों को जोड़ने में काम आएगी, रेती मसाला बनाने में काम आएगी। तो वो क्या कर रहा है? सभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि ये चीज यहाँ यहाँ काम आएंगी। तो इस प्रकार जो शरीर पर्याप्ति है वो शरीर के अंगोपांग के वर्गीकरण का काम शरीर पर्याप्ति करती है। कान यहाँ रहेंगे, आंख यहाँ रहेंगी, नाक यहाँ रहेंगे, मुंह यहाँ रहेगा, ये सारे काम शरीर पर्याप्ति। अब आगे मकान बनाते समय अब उसने क्या किया था कि दरवाजा खिड़की रखे थे। दरवाजा से ठंडी हवा आना है, गर्मी है तो, और शीत है तो दरवाजा बंद भी करना है। तो वो सारी चीजें सोच रहा है कि मुझे कैसे कमरे बनाना है जिसमें प्रवेश भी हो और निर्गमन भी हो, यानी अंदर आने जाने के लिए द्वार भी हो और खिड़कियां भी उसमें बनाई जाती है। तो इंद्रिय जो है, अब हमने जो देखा कि मकान निर्माता जो शरीर पर्याप्ति देखे, आहार देखे, शरीर देखे, अब इंद्रिया देखे। तो इंद्रियों से क्या हो रहा है? आवागमन हो रहा है। इंद्रियों से कान से कोई चीज अंदर आ रही, कोई चीज बाहर जा रही है। अंदर आने जाने के जो द्वार है, जो खिड़कियां आदि उसमें बनाई गई, ये हमारी 5 इंद्रिय जो है ना, ये 5 खिड़कियां है। 5 इंद्रिय जो है हमारी 5 खिड़कियां है। इस प्रकार इंद्रिय और श्वासोश्वास और भाषा पर्याप्ति होती है। इंद्रिय, भाषा और श्वासोश्वास तीनों को इसमें ले लिया, क्योंकि श्वास भी अंदर बाहर होती है, भाषा भी हमारे अंदर बाहर होते हैं, हम बोलते हैं, कुछ बाहर छोड़ते, कुछ अंदर लेते, और इंद्रियों के माध्यम से होता है। कान में अंदर कुछ सुनाई आ रहा, कुछ बाहर जा रहा, आंख से कुछ दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ये सब चीजें, तीनों भी चीज जो है अंदर बाहर छोड़ने की है, यानी दरवाजा खिड़की के काम ये कर रहे हैं। खिड़कियों से ठंडी हवा आती भी है, बंद कर दो तो रुक भी जाती है। हम आवागमन के काम इंद्रिय खिड़कियां करती। तो ये 5 इंद्रिय जो है ये आवागमन का काम कर रही है। श्वासें भी आवागमन का काम कर रही है, भाषा भी आवागमन का काम कर रही है। तो ये भाषा, ये क्या हो गया? भाषा, श्वासोश्वास और इंद्रिय पर्याप्ति हो गई जो आवागमन का काम कर रही है। मकान बनाने के बाद व्यक्ति अब इसका उपयोग अब क्या कर रहा है? मकान बन गया, दरवाजे खिड़की लग गए, कौन सी चीज कहाँ लगाना, सब हो गए, 5 पर्याप्ति तक हो गई, 6ठी पर्याप्ति मन बची। अब क्या कर रहा है मकान निर्माता? मकान बनाने के बाद आवश्यकता और समय के अनुसार इसका उपयोग करता है। अब सर्दी में उसको बंद कमरा चाहिए,
और गर्मी में उसको खुले दरवाजे खिड़की चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, कमरों का उपयोग गर्मी में हवादार कमरों का उपयोग और ठंडी में वो क्या कर रहा है, बंद कमरे का उपयोग कर रहा है। यह काम कहाँ से हो रहा है, ये विचार कहाँ से आ रहा है उसके अंदर, ये सोचने समझने की हितमित की शक्ति कहाँ से आ रही है, ये इसको आने का एक ही मार्ग है, वो है मन पर्याप्ति। और वो मात्र वो फैसिलिटी हम संगी जीवों को मिली है। हम संगी जीवों को मन पर्याप्ति प्राप्त है, पंचेंद्रिय संग जीवों को, जो हम विचार कर सकते, सोच सकते हैं। नहीं तो एसी शुरू है तो शुरू है रात भर, जिसको मन नहीं है, ठंडी में तबीयत खराब हो गई, मरण हो गया, गर्मी ज्यादा लगी, मरण हो गया। लेकिन हमारे पास कब एसी चलाना, कब हीटर चलाना है, ये सोचने समझने की शक्ति कहाँ से आई, मन पर्याप्ति से ये चीज हमें आई। तो कब क्या करना है, कैसे करना है, इसका चिंतन मनन संपूर्ण शक्ति हमें कहीं से मिली है, तो मन पर्याप्ति की सापेक्ष शक्ति के माध्यम से मिली है। इन 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है और इसकी लेकिन जो पूर्णता है वो क्रमिक होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन प्रत्येक पर्याप्ति को पूर्ण होने का एक एक अंतर्मुहूर्त समय लगता है, तथा 6 पर्याप्तियों की पूर्णता का काल मात्र एक अंतर्मुहूर्त ही है। ये पर्याप्तियां स्थूल शरीर के ग्रहण काल में, स्थूल शरीर जब ग्रहण करते हैं काल में अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है। ये सारी पर्याप्तियां जब वो चौथे समय में आहारक बन जाता है, चौथे समय में हमने बताया ना वो आहारक हो जाएगा, तब उसको ये 6 की 6 चीजें उसको पूर्ण हो जाती है। कभी कभी संसारी जीव एक समय में भी प्राप्त करता है, तो एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर धारण करेगा और 6 पर्याप्तियां उसको प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन जिसको 4 समय लग रहा है तो 3 समय वो अनारक करेगा, लेकिन चौथे समय में वो सारी चीजें अंतर्मुहूर्त में प्राप्त कर लेता है। ये जीवन योगक सामग्री जुटाती रहती है, तो शरीर के ग्रहण काल में अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाती, और जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत प्राणी के लिए जीवन उपयोगी सामग्री इसी के माध्यम से जुटती है। मन है, शरीर है, इंद्रिय है, तो हम हमारे जीवन उपयोगी, हमें साड़ी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, घर में ये चाहिए, किराना चाहिए, खाने पीने के क्या लगेंगे, सारी जीवन उपयोगी सामग्री हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। उसके लिए कौन से शास्त्र चाहिए, स्वाध्याय के लिए, सिद्ध बनने के लिए, अनंत भगवान बनने के लिए कौन सा ज्ञान, कैसा क्या, सारी चीजें ये पर्याप्ति के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं। जो जीव अपने पर्याप्ति को पूर्ण कर लेता है वो पर्याप्तक कहते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर निर्माण और जीवन उपयोग सामग्री जुटाने में पर्याप्त है, अर्थात वे सक्षम हो गए। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते, ऐसे जीव अपर्याप्तक होते हैं। अपर्याप्तक जीव के 2 प्रकार हमने बताए थे अभी, निवृत्ति और लब्धि, 2 प्रकार हमने आपको बताए थे। जिनकी पर्याप्तियां अधूरी है किंतु अंतर्मुहूर्त में अवश्य पूर्ण होंगी वो निवृत्ति पर्याप्ति, लेकिन जिनको एक भी पर्याप्ति प्राप्ति नहीं हुई और उसका मरण हो गया वो लब्धि पर्याप्ति है। इस प्रकार से हमने पर्याप्ति को आपको समझाने की कोशिश की। पूर्ण होने से पूर्व जो मरण हमने अभी बताया आपको, लब्धि पर्याप्ति, और लब्धि अपर्याप्त जीव की आयु, जो लब्धि पर्याप्त जीव है उसकी आयु एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुखवार यानी 18वें भाग मात्र होती है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर जीव पर्याप्तक बन माना जाता है। जब उसकी पूरी 6 पर्याप्ति पूरी हो गई वो पर्याप्तक माना जाएगा, नहीं तो वो हमने अपर्याप्तक बताया, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। और लब्धि अपर्याप्तक का समय हमने एक श्वास में 18 बार वो जन्म मरण कर लेता है। सभी जीव के अपने अपने योग्य पर्याप्तियां होती है। एकेंद्रीय जीवों के पास हमने अभी आपको बता दिया था 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्ति, और संगी हम जैसे जीवों के पास कौन सी 6ठी इंद्रिय आ जाती है, मन। तो श्वासोश्वास पर्याप्ति के साथ हमारे पास भाषा पर्याप्ति पंचेंद्रिय असंगी के पास, और संगी के पास फिर से मन भी आ गया, तो पंचेंद्रिय जीव 6 पर्याप्ति वाले होते हैं।
संगी पंचेंद्रिय जीव क्षय पर्याप्ति वाले होते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको समय भी हो गया, पर्याप्ति समझाने की कोशिश की। तो हमने पर्याप्ति समझाना जरूर किया क्योंकि कल से हमारा जन्म का विषय आएगा, गर्भ जन्म कैसे होते, उत्पाद जन्म क्या होता है, सारे जन्मों की चर्चा आएंगी। तो हमें शरीर की रचना कैसी होती है, वो पर्याप्ति क्या है, ये पूरी चीज आपको समझाने की कोशिश की आज में। आहारक कब है, अनाहारक कब है, कितने समय में अनाहारक है, कितने समय में आहारक। आहारक यानी कोदगल वर्गाणाओं का ग्रहण करना जब उसको शरीर प्राप्ति होती है। वैसे विग्रह गति में वो कारमान शरीर तेजस शरीर के साथ चल रहा है, लेकिन चौथा समय जब आता है विग्रह गति का, जब उसे और भी चीजों को ग्रहण करना रहता है, और वो और चीजें क्या है, वो पर्याप्तियां है, जो आज हमने आपको समझा दी। 5 शरीर में से 3 शरीर औदारिक वैकर्य आहारक और 6 पर्याप्तियां, ये उसको चौथे समय तक प्राप्त करना पड़ता ही है, तब उसकी उत्पत्ति होती है। और ये अंतर्मुहूर्त के समय में सब हो जाता है। सोचिए आप, इतनी सारी चीजें सब अंतर्मुहूर्त में प्राप्त होती है। तो सभी को पूर्ण पर्याप्त तक रहे और सभी लोग सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसी भावों के साथ सभी को अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चलिए बोलिए जिनवानी प्रतिक्रमण कर लेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे वर्ण वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, किसी भी देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे सच्चे देव गुरु शास्त्र का अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने नए अनुष्ठान के नए स्वाध्याय के साथ हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन हम आपको करते हैं। तथा भावना भाते हैं, जब भी हम यह देह विसर्जन करें, ये शरीर छोड़े, लेट के नहीं बैठ के करेंगे, लेट के नहीं बैठ के करेंगे, घर से नहीं मंदिर से करेंगे, घर से नहीं मंदिर से करेंगे, और अपने शरीर को क्या बनाएंगे, संयम रूपी मंदिर, और उस पे संलेखना रूपी कलश धारण करेंगे। इसी भावों के साथ हंसते मुस्कुराते, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो, परम स्वास्थ्य स्वरूपो, परम स्वास्थ्य स्वरूपो, निरोगोहम आनंदोहम, आनंदोहम निरोगोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिने सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था आज का, हमारी कैसी रचना होती है शरीर की। बहुत अच्छी तरह से एक मकान जैसा बनता है, वैसे एक हमारे शरीर की भी रचना होती है। उसमें क्या सामग्री लगती है और कब किस सामग्री का उपयोग उसमें किया जाता है, ये सारी चीज़ों को आज हमने देखे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोग एक साथ सुन रहे, समझ रहे, पढ़ रहे, सबकी अनुमोदना करते हुए बोलेंगे आदिनाथ भगवान की जय। एंड करेंगे मित्र।